गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम अपना वीडियो नंबर 6 देखने जा रहे हैं, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये टेबल आपको लाइफ टाइम काम आएगी। इस टेबल को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको याद रख सकें तो वीडियो रोक करके आप 3-4 बार इसको आप पढ़ें और रिवाइज करें। इसमें फंडामेंटल यूनिट्स गिवन हैं, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले चीज़ों को फंडामेंटल यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, यानी कि ये सब क्वांटिटीज़ इस दुनिया के अंदर, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, ये 7 क्वांटिटीज़ तो यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा अपने देश में बनाई गई कुछ अलग यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कोई देश जो मास को मेज़र करने के लिए ग्राम यूज़ करता है, कोई पौंड यूज़ करता है। क्लियर? ऐसे ही किसी देश में डिस्टेंस को मापने के लिए मीटर यूज़ करते हैं, कोई किलोमीटर भी यूज़ करता है, कोई सेंटीमीटर भी यूज़ करता है, कोई मिलीमीटर भी यूज़ करता है। क्लियर? ऐसे ही टाइम के लिए भी रहता है, आपका सेकंड है, मिनट है, आवर्स है। क्लियर? लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स चेक कीजिए। अगर फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये बोला गया कि टाइम आपका 2 मिनट है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स के अंदर। फंडामेंटल देखिए क्या है, सेकंड है, तो आपको करना पड़ेगा। अब सभी को देखिए, क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, 60, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 120 सेकंड। ऐसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन आपके लिए कर देता हूँ कि जो क्वांटिटी 7 क्वांटिटी, उनके अंदर पहली है लेंथ, उसको यूनिट है मीटर और सिंबल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मास यूनिट किलोग्राम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अदर यूनिट किलोग्राम भी है, पौंड भी है, लेकिन फंडामेंटल आपको अभी ये याद रखनी है। टाइम यूनिट सेकंड है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यूनिट है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टेम्परेचर केल्विन के से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट को मेज़र करने के लिए है, लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए है। क्लियर? कैंडला सी डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर अमाउंट ऑफ मैटर, किसी पदार्थ के अंदर कितना सब्सटेंस है उसको मेज़र करने के लिए यूनिट है मोल, और इसकी यूनिट का सिंबल जो है MOL है, याद रखिएगा। ये सभी सिंबल आप लोगों को मालूम होने चाहिए। किसी भी टाइम मैं कभी भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ, चाहे जब स्कूल लगे, ऑफलाइन क्लासेस में हम पूछ सकते हैं। ठीक है? तो सभी को ये टेबल याद कर लेनी है। अब फटाफट से हम अपना जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं, आगे वाला पॉइंट। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे मास। देखिए, मैंने पहले ही आपको एक चीज़ बताई है कि आप सिर्फ अपना जो होमवर्क है कंप्लीट करने के लिए बिना सुने स्क्रीन पे दिखाई दिया, नोट कर लिया, ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आपको एक बार सुनना पड़ेगा, वो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। हर एक चीज़ लिखी भी नहीं जाती है, कुछ चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी। अब वो वीडियो में कहाँ पे सुनने को मिल सकती है, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं। व्हाट इज़ मास, कि मास क्या है। देखिए, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़, क्लियर, पूरा संसार लगा लीजिए, हमारी अर्थ की ही बात नहीं चल रही है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स लगा लीजिए। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर स्पेस कवर करती है, जगह घेरती है, तो एक चीज़
दिमाग में हमेशा याद रखनी है कि उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट का मतलब अगर जगह घेर रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, विल हैव ऑलवेज नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि उसका मास कुछ ना कुछ होगा, चाहे बिल्कुल मिलीग्राम हो चाहे नैनोग्राम हो, बिल्कुल होगा। यानी कि जैसे आप ये कहें कि एक धूल का कण उठा लीजिए तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। क्लियर? तो टेक्निकली डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कभी जीरो नहीं होगी। तो डेफिनेशन देख लीजिए, वी कैन डिफाइन मास एज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। यानी कि मास क्या डिफाइन करता है? मास हिंदी में आप द्रव्यमान कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो मास हमें ये बताता है कि किसी पदार्थ के अंदर, किसी मैटर के अंदर, किसी बॉडी के अंदर कितना मात्रा में मैटर अवेलेबल है। क्लियर? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर पदार्थ की मात्रा को बताता है कौन? मास। बेसिक एक लाइन की डेफिनेशन है। फंडामेंटल यूनिट पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, सिंबल केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि द मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम एक्सेप्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि कुछ एक ऐसे केस है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्शन होंगी तो ऑब्जेक्ट्स का मास कम होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं तो मैटर जो है थोड़ा थोड़ा डिवाइड होकर के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ख़त्म होता रहता है। लेकिन हर बार के लिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि आप बात करें, अगर आपने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, ठीक है, या फिर कोई पत्थर रख दिया जिसका मास 1 kg है, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद वो हाफ रह जाएगा, 1 महीने बाद कम हो जाएगा, 10 साल बाद कम हो जाएगा। यानी कि टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मास की इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप उस मास को 1 किलोग्राम के पत्थर को इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी लेके जाएं, चाहे आप हवा में लेके जाएं तब भी उसका मास 1 किलोग्राम रहेगा, चाहे आप मून पे लेके जाओ, चांद पे लेके जाओ तब भी मास 1 किलोग्राम रहेगा उस स्टोन का, चाहे आप उसको मंगल ग्रह पे लेके जाओ, चाहे बुध ग्रह पे लेके जाओ, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी लेके जाओ, ठीक है, मास चेंज नहीं होगा उस स्टोन का। चेंज सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही मिलती जुलती कन्फ्यूज़न वाली टर्म आती है वेट। काफ़ी लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम है, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ। हालांकि जो वेट का टॉपिक है बाद में आएगा, लेकिन मास के साथ ही समझना इसको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये टॉपिक पहले से ही तैयार कर लिया है कि व्हाट इज़ वेट। वेट क्या है? जैसे मास मेज़र करता है इनर्शिया को, पहले भी हमने पढ़ा था, वो एक और डेफिनेशन भी थी उसकी कि डेफिनेशन इनर्शिया के बेसिस पे पूछा जाए कि मास क्या है तो आपको बता देना है कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक दूसरी डेफिनेशन आज हमने पढ़ी है। डिपेंड करता है किस केस में क्या पूछी जाए, आप चाहो तो दोनों चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों डेफिनेशन भी बता सकते हो। ठीक है, अगर जीरो वाला कंसेप्ट आप यूज़ करोगे कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसकी ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, क्लियर, तो वो भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो कहता हूँ कि वीडियो में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें आपको लिख के ही बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी की जाएंगी।
नहीं तो फिर पूरा लिखने का काम हो जाएगा। हमें ज़्यादा लिखवाने का मतलब नहीं है, हमें चीज़ें एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझना है। तो वेट देखिए अब क्या है, वेट मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको मापने का एक तरह से ये कह दीजिए मेजरिंग सिस्टम है वेट। क्लियर? ग्रेविटी क्या है यहाँ पे, जैसे अलग अलग प्लेनेट्स की अलग अलग ग्रेविटी होती है। जैसे कि हम अर्थ की बात करें, अर्थ की ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी है, वो अलग है। मून है, अलग प्लेनेट है, उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, वहाँ पे अलग वैल्यू रहेगी। तो उसकी वजह से कोई भार अगर आप ऊपर उठाएंगे तो उस पर अलग फोर्स लगेगा। यानी कि एक सिंपल वर्ड में आपको मैं बताना चाहूँ कि अगर ये हमारी अर्थ है, ये उसकी सरफेस है मान लीजिए, इससे ऊपर कोई चीज़ आप उठाते हैं, उसको छोड़ देते हैं तो उस पर फोर्स अलग लगेगा। ऐसे ही ये मान लीजिए मून है और इसकी सरफेस से कोई चीज़ ऊपर उठाते हैं, सेम हाइट पे लगा लीजिए, मान लीजिए ये भी 5 मीटर हाइट पे है, ये भी 5 मीटर हाइट पे है, तो इस मून की जो ग्रेविटी होगी उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अलग लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्लेनेट्स का जो ग्रेविटी है वो अलग अलग हो सकती है और उसी के बेसिस पे फोर्स की वैल्यू अलग होगी और उसी को मेज़र करता है कौन? वेट। तो इसका मतलब आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो वेट है वो एक तरह से फोर्स ही है, लेकिन इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है अलग है। मास सिंपल m है, क्लियर? वेट एक तरह से फोर्स ही है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है m इंटू जी। अब देखिए m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जो हमारी धरती माता, उससे कुछ ऊंचाई पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसको खींच रही है, ठीक है, अपनी ओर खींच रही है ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से। ये चीज़ें बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमारी जो अर्थ है उस पे सब जगह पे बिल्डिंग बनी हुई है, लोग रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी हैं, नीचे की तरफ भी हैं, दाएं बाएं सब जगह पे आपको लोग दिखाई देते हैं। तो वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वाला तो फिर नीचे गिर जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। अर्थ के सेंटर में, ठीक है, सेंटर से ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से आप लोग, हम लोग, सब बिल्डिंग, दाएं बाएं, ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग बंधे हुए हैं। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ पे सरफेस भी ना होती ना, यानी कि यहाँ पे गड्ढा खोदा जाता तो हम कहाँ तक पहुँच जाते? सेंटर तक पहुँच जाते। क्लियर? लेकिन बीच में रुकावट है सरफेस होने की वजह से, हम सरफेस पे ही इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमते रहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो आप सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि वेट एक तरह से फोर्स ही है। तो इसका मतलब जो यूनिट फोर्स की होती है वो ही यूनिट वेट की होगी। फॉर्मूला वेट का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सब चीज़ें आपके लिए लिखी हुई है यहाँ पे कि जी क्या है, एम क्या है। एम मास है, फिर से यूनिट किलोग्राम रहेगी, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, यानी कि किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आपकी एक यूनिट बनाती है न्यूटन। ये पहले भी आपको लिखवाया हुआ है कि न्यूटन की यूनिट ये भी हो सकती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये यूनिट यहीं से बनी हुई है। क्लियर? और ज़्यादा नेक्स्ट टाइम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आप बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी।
ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ रहती है आपकी ये। तो यहाँ पे हमारी अर्थ के लिए, क्योंकि हम मोस्टली अर्थ के बारे में ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मून के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वैल्यूज़ जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो अभी अर्थ के लिए याद रखिएगा, अर्थ के लिए कितनी रहती है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये एक्सेलरेशन ही है, ये अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। अर्थ की शेप की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मिलता है, तो उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम बाहर से किसी बॉल के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई ह्यूमन बॉडी, ठीक है, किसी चीज़ पे फोर्स लगाती है और उसमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जी यानी कि अब वो फोर्स हमारी अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, उसके ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, तो उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। ए ह्यूमन बॉडी के द्वारा समझ सकते हैं आप, या किसी दूसरी चीज़ के द्वारा अर्थ को छोड़ करके एक्सेलरेशन मिलता है, तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट दोनों की सेम रहेगी, ए एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, और जो जी है, क्योंकि वो भी तो एक्सेलरेशन ही है, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मिला है बस, उसकी यूनिट भी सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट है। अर्थ के एक्सेलरेशन, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी वो इतनी आपको याद रखनी है। लेकिन कोई दूसरा एजेंट अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन कुछ अलग हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। अर्थ इतना ही लगाएगी, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक छोटी सी डिफरेंस की टेबल भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये है आपके पास में, देखिए टेबल। कई बार पूछ लिया जाता है कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस है, तो सभी लोग इसको लिखने के बाद कम से कम 2 बार ज़रूर रिवाइज़ करेंगे। मैं फटाफट से आप लोगों के लिए ये रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। मास कैन नेवर बी जीरो। देखिए बताया गया है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन जो वेट है वो जीरो हो सकता है। एज इन स्पेस इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पेस के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी काम ना करे, यानी कि जी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो वहाँ पे उस चीज़ का वेट क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है कि कहीं पे एक्सीलरेशन जीरो मिलता है तो वहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का जीरो। क्लियर। वेट की यूनिट आपको याद रखनी है, न्यूटन होती है, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। हाँ, डेली लाइफ के बेसिस पे हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन जब ये फिजिक्स की बात आए, इस चैप्टर की बात आए, ठीक है, तो फिजिक्स में मास और वेट टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। देखिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं उसका मास चेंज नहीं होगा। चाहे आप 1 किलोग्राम की पत्थर को आप चाहे उत्तर दिशा में ले जाओ, चाहे साउथ में, चाहे किसी भी दिशा में लेके जाइए, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब वेट की बात करें तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखिए पहले ही बताया गया वेट एक तरह से फोर्स ही है। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट को भी वेक्टर होना पड़ेगा। क्लियर। ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगी और डायरेक्शन भी मैटर करेगी, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ और अदर ग्रेविटी वेल। बताया गया है कि हम किसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे चिपके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो हमारे ऊपर अर्थ के सेंटर से ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसकी
अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी नाम दे दिया है, या फिर कोई दूसरा प्लेनेट है तो उसकी ग्रेविटी कुछ अलग होगी। ठीक है, तो पोजीशन के बेसिस पे डिपेंड करता है कितना उस चीज़ का वेट होगा, इसलिए बोला जाता है कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए, मास की यूनिट आपको पहले ही बताई गई है। मास इज कॉमनली मेजर्ड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स, जबकि वेट को किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो मास है दैट डज नॉट चेंज विद लोकेशन, बताया गया आपको लोकेशन की वजह से चेंज नहीं होगा। जैसे आप अर्थ की सरफेस से 1 मीटर ऊपर उठाएंगे, फिर उसी को 2 मीटर, फिर 10 मीटर, तो ऐसा नहीं होगा कि हाइट बढ़ने से उसका जो मास है वो कम या ज़्यादा होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जबकि वेट वेरीज विद अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन में चेंज होगा। 1 मीटर पे वेट उस ऑब्जेक्ट का अलग होगा, 2 मीटर हाइट लेके जाएंगे अलग होगा, 10 मीटर लेके जाएंगे अलग होगा, 100 मीटर लेके जाएंगे तो अलग होगा। इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मास और वेट के अंदर ये डिफरेंस नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, द मास में बी मेजर्ड बाई ऑर्डिनरी बैलेंस, सामान्य तराजू की हेल्प से आप मास को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन वेट इज मेजर्ड बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे न्यूटन भी लिखा हुआ है। क्लियर? कई ऐसे स्प्रिंग बैलेंस आते हैं उनके अंदर किलोग्राम भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे एक आपके पास में सिंपल तराजू है और एक ये डिजिटल तराजू है, आप ये कह सकते हैं डिजिटल बैलेंस सिस्टम है चीज़ों का भार मापने के लिए। ठीक है, अलग अलग आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये कभी आप लोगों ने खेतों में, ठीक है, जब तूड़ी वगैरह को मेज़र करते हैं ना, तो उसके लिए भी आप लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है मास और वेट में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बिल्कुल छोटा सा भी डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए, पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल हर एक पॉइंट को समझना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।